इस प्रकार अगर रेशों का मूल उद्गम देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि रेशे मुख्यतः दो वर्ग के होते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे और दूसरा है कृत्रिम रेशे। ये वर्गीकरण इसका दिया हुआ है, आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि वानस्पतिक रेशे को 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट रेशे। प्राकृतिक के अंतर्गत वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज। कृत्रिम के अंदर मानवकृत, संश्लेषित। विशिष्ट रेशों के अंदर परिवर्तित, मिश्रित, विशिष्ट रेशे। अब ये जो भी है हम आगे के चैप्टर्स के अंदर इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है उसी का विस्तार रूप दिया रखा है, लेकिन फिर भी हम आगे की यूनिट के अंदर इसको अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति पदत्त व सभी रेशे जो कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कि कीड़ों से, जानवरों से, पेड़ पौधों से। खनिज पदार्थों के रूप में भी प्रकृति में विद्वान रहते हैं। राजा महाराजाओं के टाइम में भी आपने देखा होगा सोने चांदी के वस्त्र बने होते थे, तो इसका भी ना वस्त्र बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। वानस्पतिक जो रेशे होते हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है: बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे। यानी कि वस्त्र बनाने के लिए या तो बीज के ऊपर जो रेशे होते हैं उनका उपयोग किया जाता था। तने वाले रेशे, तने के द्वारा भी रेशे प्राप्त किए जाते थे। और पत्ते वाले, कुछ पौधे ऐसे होते थे, कुछ ऐसे पेड़ होते थे जिनके पत्तों से भी रेशे बनाए जाते थे। तो पहला है वानस्पतिक के अंदर वानस्पतिक रेशे जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इनका उद्गम पेड़ पौधे होता है। कुछ पेड़ पौधे नरम होते हैं तो कुछ कड़े होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु इन सभी रेशों की मौलिक संरचना जो होती है सेलुलोज की होती है। वानस्पतिक रेशों को भी हमने देखा 3 भागों में बांट दिया था: बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। अब इस चित्र से आपको समझ में आएगा कि बीज वाले रेशे उसमें आता है कपास और कापो। कपास, कॉटन जो रुई होती है वो बीजों से प्राप्त की जाती है। तने वाले रेशे जैसे कि लिनन, जूट, हेम, रेमी, सन, क्योर, मनीला। ठीक है, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके तनों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पत्ते वाले रेशे पीना और सीसल। पीना और सीसल नाम का जो पेड़ है उसके पत्तों से रेशे बनाए जाते हैं। बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके रहते हैं। इन फलों को एकत्रित करके उनके बीजों से रेशों को अलग किया जाता है। प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए रेशे प्रदान किए, इसलिए इन्हें बीज वाले रेशे कहा जाता है। इसके अंतर्गत कपास और कापोक आते हैं। इसका संक्षेप में हम देख लेते हैं और आगे के चैप्टर में इसको विस्तार से बताया गया है। कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। ये वनस्पति जगत में प्राप्त सभी रेशों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हमने देखो कॉटन का कपड़ा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है, और ये ठंडा भी होता है। हमारे गर्म प्रदेशों में तो सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं, और ये मजबूत और टिकाऊ भी होता है, और इससे वस्त्र भी बहुत सुंदर बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। इसके लिए उपजाऊ एवं काली मिट्टी आवश्यक होती है। जब कपास का पौधा 5 से 6 फीट का हो जाता है तब इसमें फूल निकलने लगते हैं। इस फूल का कलर क्रीम होता है और बाद में बैंगनी हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो पक जाता है और ये फूल जो होता है झड़ जाते हैं। इससे फिर इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और इसके जो फूल होते हैं वो फट जाते हैं। इसमें वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के कपास के रेशे चारों तरफ चिपके दिखाई देते हैं। तो कपास के बीज के बाल भी कहते हैं, क्योंकि कपास के बीजों को पकने तथा उनकी रक्षा हेतु प्रकृति ने कपास के रेशों का निर्माण किया है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत में कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का दूसरा स्थान माना जाता है। सेकंड है कापोक। कापोक के रेशे कापोक के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। कापोक नाम का एक पेड़ होता है जिससे इस प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं। फल पकने के पश्चात उन्हें तोड़ लिया जाता है तथा उनसे रेशे निकाला जाता है। कपास की भांति इनके रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए बीज के चारों तरफ घिरे रहते हैं। इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, कोमल एवं चिकने होते हैं। स्पर्श से रेशम के समान दिखते हैं। रेशे जो होते हैं पीले रंग के होते हैं। कपास के रेशे उच्च कोटि के होते हैं, परंतु इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो रेशे होते हैं ये ऐंठन के गुणों का सख्त अभाव होता है। यानी कि इनको मतलब मोड़ा नहीं जा सकता। इसके कारण इनसे सॉफ्ट धागे नहीं बनते हैं। तो इनका जो उपयोग होता है कपड़े बनाने में नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, चटाई, जीवन रक्षक पेटियाँ, तकिए, बिस्तर आदि में भरे जाते हैं। इनमें नमी अवरोधक का गुण विद्यमान रहता है। इसका उपयोग ध्वनि अवरोधक के रूप में भी वायुयान में किया जाता है। यानी कि पहनने के जो वस्त्र होते हैं वो इनसे नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो रेशे होते हैं वो थोड़े से मतलब टाइट, कड़क होते हैं। इसलिए कापों का सबसे अधिक उत्पादन भारत एवं वेस्ट इंडीज़ में किया जाता है।
सेकंड हम देख रहे थे, ये हमने देखे बीज वाले दो प्रकार के थे, कपास और कापो। ठीक है। सेकंड है तने वाले रेशे। तने मतलब पेड़ के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तने वाले रेशे, जिन पौधों या वृक्षों के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन पौधों के तनों से विभिन्न विधियों से खमीरीकरण की क्रिया के द्वारा रेशे खींच कर निकाले जाते हैं। तने से प्राप्त रेशे को ही तने वाले रेशे कहा जाता है। इसके उदाहरण हमने देखे थे, लिनन, जूट, हेम, रेमी, सन, मनीला और अबाका। लिनन के रेशे फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ये पौधे समशीतोष्ण जलवायु में विकसित होते हैं। पौधे की वृद्धि नमी की आवश्यकता होती है। पौधे की लंबाई 57 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। लिनन के रेशे का किस्म उसके पौधा पर निर्भर करता है। सफ़ेद फूल वाले पौधे से मोटे खुरदरे रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि नीले फूल वाले पौधे से महीन व उच्च कोटि के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, फिर इनको गलने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। पौधे के गलने से क्या होता है कि तने के ऊपर की जो भी छाल होती है वो गलकर निकलने लगती है। पौधे के गलने के पश्चात उस पर जो छटी हुई छाल होती है वो गल जाती है और इसके अंदर रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं। रेशों में पैक्टीन, मोम, गोंद जैसे पदार्थ लगे होते हैं। इन्हें विभिन्न विधियों के द्वारा साफ करके फिर इसमें वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये जो लिनन का रेशा होता है ये काफ़ी लंबा होता है, सीधा, चिकना और चमकदार होता है। इनसे वस्त्र जो बनते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, कोमल होता है। लिनन का उत्पादन अमेरिका, हॉलैंड, मध्य एशिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एवं उत्तरी आयरलैंड में होता है। बेल्जियम में सर्वोत्तम प्रकार के रेशे का उत्पादन होता है। तो ये था तने वाले पौधे में सबसे पहला लिनन। सेकंड है जूट। जूट नाम सुना ही होगा। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। भारत में कपास के पश्चात इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। जूट के उत्पादन के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। जूट के पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट तक, मोटाई 1 उंगली के समान होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही तना होता है। इसके कारण इसके जो रेशे होते हैं बिल्कुल सीधे प्राप्त किए जाते हैं। इसके पौधे में भी फूल लगते हैं। पीले रंग के फूल वाले पौधे से उत्तम श्रेणी के जूट पाए जाते हैं। जब फूल मुरझाने लगता है तो पौधे के तने को काटकर वैसे ही गलने के लिए या ओस में भी इसको छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि तने की जो ऊपरी जो भी छाल होती है वो गल जाती है और रेशे लिनन के रेशे के समान पृथक पृथक हो जाते हैं। इनके रेशे पीले रंग के होते हैं। स्पर्श करने पे चिकने और रेशम के समान चमकदार होते हैं, परंतु कड़कीले होते हैं। इनसे चमकदार परंतु कड़े खुरदरे सूत का निर्माण होता है, इसलिए इसका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। इसका उपयोग टाट, बोरी, गांठ बांधने के लिए डोरी, बरले, फर्श पर बिछाने के लिए दरिया, गलीचे आदि के निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से जूट का उपयोग बोरी बनाने के लिए किया जाता है। जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश में सबसे अधिक होता है। तने वाले में ही थर्ड है हेम। हेम का रेशा कैनेबिस तने से प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा सीधा और चमकदार होता है, परंतु रुक्ष, कड़ा एवं टिकाऊ और मजबूत होता है। रेशम में वस्त्र के अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है। इसकी वजह से भी इसमें पहनने वाले वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग भी गलीचे, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्से, बेल्ट, डोरी, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। इसका रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लावाकिया तथा सोवियत यूनियन हेम मुख्य उत्पादक देश माने जाते हैं। फोर्थ है रेमी। रेमी के रेशे नेटल के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। रेमी जो होता है नेटल नाम का एक पौधा होता है, उसके तने से उसको प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण में किया जाता है। रेमी की आर्द्रता अवशोषण क्षमता लिनन एवं कपास से भी अधिक होती है। ये शीघ्रता से सूखता भी है और भीगने पर कपास से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। रेमी का उत्पादन भारत व चीन में सबसे ज़्यादा होता है। चीन में से चाइना ग्रास का रे के नाम से जाना जाता है। रेशे फफूंद से प्रभावित नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके रेशे गांठनुमा दिखाई पड़ते हैं। फिफ्थ है सन। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें काट कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है और जूट के पौधे के समान ही गलकर इसके तने से रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसके भी तने जो होते हैं पानी में भिगो दिए जाते हैं, तो उससे उसके ऊपर की जो छाल होती है वो गलकर हट जाती है और फिर इनसे रेशे निकाले जाते हैं। इनके रेशे भी चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लेकिन ये भी खुरदरे होते हैं। हल्के रंग के रेत इसलिए इन्हें गहरे और चमकदार रंगों से रंगा जाता है। ये बहुत लाइट कलर के होते हैं, तो जब इसका निर्माण किसी भी काम के लिए किया जाता है तो इनको पहले आर्टिफिशियल रंग से रंगा जाता है। इसके रेशे
से वस्त्र नहीं बनाए जाते, क्योंकि वस्त्रोपयोगी अनुपयोगी गुणों का इसमें सख्त अभाव रहता है। परंतु गलीचे, कालीन, पावदान, सूतली आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी मछली के जाल बनाने में इस रेशे का सर्वाधिक उपयोग होता है। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिण भाग वाले देशों में अधिक होता है। भारत में भी इसका उत्पादन 2 फसलों में किया जाता है। 6 है कोयार। कोयार नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। रेशे 10 इंच तक लंबे होते हैं। नारियल को पानी में डालकर रेशों को अलग करते हैं, वे कंघी करके सुखाते हैं। इनके रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कड़े, रुष्क और खुरदरे होते हैं। इनका उपयोग भी बहुत ही सीमित है, इसलिए वस्त्र उपयोग में तो इनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। वस्त्र बनाने में इनका उपयोग होता है कॉटेज, चटाई, पावदान, दरिया, ब्रश, गलीचा आदि बनाने में किया जाता है। इनके रेशे गद्दी व सीटों में भी भरे जाते हैं। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चटकदार रंगों से रंगा जाता है। नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है। इसका उपयोग सामान बांधने, कुएं से जल खींचने वाली रस्सी के बनाने में, जहाज के रस्से बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे तने से प्राप्त रेशे। इसी की थर्ड कैटेगरी है पत्ते से प्राप्त। ठीक है, कुछ वानस्पतिक रेशे पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके अंतर्गत पीना एवं सीसल आते हैं। पीना यानी कि अनानास, पाइनएप्पल। तो अनानास की जो पत्तियां होती है उससे इन रेशों को बनाया जाता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत यानी सफ़ेद, चमकदार, कोमल एवं कांतियुक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसमें आर्द्रता, अवशोषण क्षमता कपास के रेशों के समान होती है। फिलीपाइन में इसके रेशे से परिधान हेतु सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनसे बैग, चटाई, झोले आदि का भी निर्माण किया जाता है। सेकंड है सीसल। सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इस पौधे का नाम ही सीसल होता है। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती है। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक कर खुरच कर सावधानी से रेशे को निकाला जाता है। सीसल के रेशे चमकदार, मजबूत, टिकाऊ परंतु मोटे और रुष्क होते हैं, इसलिए इन रेशों से उत्तम कोटि की रस्सी, सूतली आदि बनाई जाती है। अब सेकंड कैटेगरी है इसमें जांतव रेशे या प्राणीज रेशे। प्राणीज रेशे जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जानवरों और कीड़ों से प्राप्त रेशों को जांतव रेशे या प्राणीज रेशे कहा जाता है। रेशम के रेशे रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊँट आदि के जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जांतव रेशे जो होते हैं यानी कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। इन रेशों में बहुत अधिक समानता होती है। रेशम के रेशे रेशम की कीड़े की मुख्य ग्रंथियों से महीन छिद्र द्वारा निकली लार के बाद वातावरण के वायु में संपर्क में आकर सूख जाते हैं। ये लार बिल्कुल ही सूक्ष्म, चिकने, कोमल एवं चमकदार धागों के रूप में होती है। इनमें इसको बनाने की जो प्रक्रिया आती है हम आगे के चैप्टर में इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसके जो कीड़े होते हैं उनको खोलते हुए पानी में डालकर मारा जाता है। तत्पश्चात विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उनके धागे बनाए जाते हैं। ये काफ़ी लंबे होते हैं, जिनमें अति सुंदर, आकर्षक, अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम और ऊन के रेशे दोनों ही ताप के कुचालक होते हैं, जिनके कारण वस्त्र सर्दी में ठंड से बचाव के लिए पहने जाते हैं। इनके रेशों में हवा भरी जाती है, जिसके कारण शरीर की ऊष्मा ना तो बाहर जाती है और न ही बाहर की सर्द भरी हवा शरीर में प्रवेश कर पाती है। जांतव रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु खरगोश, बकरी, ऊँट, घोड़े की कुछ विशेष जाति के जानवरों से भी जो बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं उनसे के बालों से भी ऊन बनाया जाता है। मेरिनो जाति की भेड़ सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। और रेशम के बारे में हमने देख लिया, ये बहुत ही सुंदर और अलौकिक होते हैं। रेशम के कीड़ों से ही रेशम प्राप्त किया जाता है। और रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस, थाईलैंड में होता है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। थैंक यू।